नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय भूगोल के 50 ऐसे सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये जो 50 प्रश्न हमने लिए हैं साथियों, ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं साथियों। ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। आज का आपका पहला जो सवाल है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, एवं जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? कुल समुद्री जो सीमा है भारत का, वह 7,516 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे बड़ा समुद्री सीमा है वाला राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सीमा है समुद्री से 1600 किलोमीटर है। ओके, लगता है। अगला सवाल आपका है, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ की लंबाई पूछा गया है। इसका जो लंबाई है साथियों वह कितना है? राइट आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2,933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों? सी। वैसे तो इंदिरा पॉइंट है, परंतु यह द्वीप में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, परंतु यह मुख्य भूमि में पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले साथियों उत्तर में कौन सा देश स्थित है? जैसे कि चीन हमारा उत्तर में है, नेपाल भी उत्तर दिशा में स्थित है, और बांग्लादेश ये तो हमारा दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों उत्तर दिशा में स्थित नहीं है। भूटान भी उत्तर दिशा में है, परंतु स्थित कौन सा नहीं है? तो बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की स्थिति किस अक्षांश और देशांतर के बीच है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व में है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के टोटल पड़ोसी देश की संख्या टोटल 7 है। इसका एक ट्रिक है और लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राजधानी जो है साथियों वह जयपुर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है साथियों वह कंचनजंगा है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए साथियों, 8586 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, मतलब हाइट है साथियों, ठीक है, ऊंचाई। और यह जो है साथियों नेपाल प्लस भारत की सीमा पर है। ठीक है, अगला सवाल आपका है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है साथियों वो कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात पूछे 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल है, हिमालय की सबसे दक्षिण श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की 3 श्रेणियों में बांटी गई है। एक है हिमाद्री जो सबसे ऊंची है। ठीक है, ये सबसे ऊंची लिख लेना है। ओके, और दूसरा है हिमालय, यहाँ पे हिमालय कीजिए साथियों। ठीक है, हिमालय यह जो है मध्य में है। और तीसरा है शिवालिका, यह जो सबसे नीचे में है। तो सबसे दक्षिणी श्रृंखला पूछा गया है तो शिवालिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत जो है साथियों वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों के साथ है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? यह साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यह जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। अगला सवाल आपका है, हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? हिमालय की जो औसत चौड़ाई है साथियों वो कितनी है? तो 400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। ठीक है, यह राजस्थान की माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्वतों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है कि पर्वतों का जो निर्माण होता है कौन से प्रक्रिया से होता है? जैसे कि अपक्षय, संकुचन, क्षरण या अपरदन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकुचन। ठीक है, अब समझते हैं, जब पृथ्वी को प्लेटों से टकराती है तो यह सतह जो होती है सिकुड़ जाती है, ऊपर उठ जाती है। यही जो होती है संकुचन कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है साथियों एक नवगलित पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत में 1450 किलोमीटर है। ओके, चलिए अगला सवाल आपका है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोदावरी नदी
को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोदावरी नदी की जो लंबाई है साथियों वह 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो निकलती है साथियों नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। अगला सवाल आपका है यमुना नदी किसकी सहायक नदियां है? तो यमुना जो नदी है गंगा की सहायक नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर से किस ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी जो है साथियों अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ पे नोट कर लेना है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और ताप्ती नदी भी जो है यह भी मध्य प्रदेश निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। ओके, चलिए अगला सवाल आपका है सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली से बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो यह जो नदी प्रणाली से बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है सुंदरबन डेल्टा। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है यह बंगाल की खाड़ी में बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी जो झील है वह बुलर झील है। यह कहाँ स्थित है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, जो मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। चलिए अगला सवाल आपका है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह जो है साथियों गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। इसे दूध सागर जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पानी होती है गिरते हुए रंग दूध जैसा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा गया है। तो ऊंचा जो जलप्रपात है कुचिकोल्स जलप्रपात है, कुचिकोल फॉल्स, जिसकी कुल अगर ऊंचाई पूछे हाइट तो 455 मीटर में, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा है। और दूसरा स्थान पर हमारे साथियों जोग या गरसप्पा जो है जोग जलप्रपात ये है। ओके, तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका बी। अगला सवाल आपका है कि भारत में मानसून कब आता है? तो मानसून जो होती है जून में आता है, 75% वर्षा होती है ये जून में, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि भारत के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो यह मेघालय में स्थित है, नोट कर लेना है, मानिसराव, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल आपका है राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में जो है साथियों वह शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत के अधिकतर भाग में किस प्रकार की जलवायु है? भारत के जो अधिकतर भाग में है यह उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है। अगला सवाल है भारत में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? शीत ऋतु यह जो होती है कब से कब तक रहती है? इस समय जो होती है ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो यह शीत ऋतु जो है साथियों दिसंबर से फरवरी के बीच रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जो सबसे अधिक मिट्टी भारत में पाई जाती है वो कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल है कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास जो होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लेना है, कपास जो होती है वह काली मिट्टी में उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गेहूं किस ऋतु की फसल है? तो गेहूं जो होती है साथियों वो कौन सी ऋतु के फसल है? तो रबी ऋतु के फसल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं जो होती है ठंडी के मौसम में यह बोया जाता है, ठीक है, ठंडी के समय यह बोया जाता है। ओके, मार्च में लगभग और अक्टूबर नवंबर में से काटी जाती है। अब पूछा जाए कि रबी फसल कौन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट कर लेना है गेहूं जौ चना ये सभी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है चावल
प्रमुख रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो चावल बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सभी जगह उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जो कृषि राज्य भारत का है वो कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे अधिक कोयला कहाँ पाए जाते हैं साथियों, वह झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में, झारखंड का कुछ क्षेत्र है जैसे धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है, ये सब जगह में अधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला का जो उपयोग होता है साथियों, जैसे बिजली निर्माण में कोयला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस्पात उद्योग में कोयला का उपयोग की जाती है। लगभग भारत में 40% जो होती है कोयला झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? तो इसका राइट आंसर आपको लगा लीजिए उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला सवाल है, भारत का प्रमुख इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो प्रमुख इस्पात जो संयंत्र हैं साथियों, जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीनों जगह स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, भारत का पहला रेलवे मार्ग कहाँ बना था? भारत में जो सर्वप्रथम रेलवे मार्ग बना था 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था साथियों, 16 अप्रैल, ये भी नोट कर लेना है, 1853 में। ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी गई थी, मुंबई बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। ठीक है, प्रथम रेल जो चली थी बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर दूरी, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आपका है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। दूसरा में अगर पूछ लिया जाए तो कांडला हो जाएगा। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था साथियों, यह हमारा हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि भारत में वन क्षेत्र प्रभावित लगभग कितना प्रतिशत है? तो 21% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुंदरवन किस प्रकार का वन है? सुंदरवन जो है साथियों, वो कौन से प्रकार का वन है? ज्वारीय और मैनग्रोवा वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिम कॉर्बेट पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है साथियों, तो यह जो है आपका असम में स्थित है, इसे भी नोट कर देना है, और एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।